माँ को हम नहीं। किस दिन लॉन्ग मार्च करनी थी वो आज ऐसे पूरा समझ आ गई कि ये हो क्या रहा है, जो साजिश है ये कामयाब। रिटायर्ड बोल रही हूँ, मेरा घर और वो जो बाहर गार्ड है बेचारा वो भी हमारा बिल्कुल नहीं, गैर इजाजत क्या है। राइट्स अंदर आ रहा, पहले मुझे ये बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ये सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वह पाकिस्तान के अंदर 90s की सियासत का कहते हैं दोबारा आगाज़ हो चुका है। ये 90s की सियासत क्या थी? कहा जाता है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुरी तरीन अगर बुरी सियासत जो थी पाकिस्तान के अंदर जो गुजरी है वो 90s की सियासत थी, जिसके अंदर एक दूसरे पे गंद उछाला गया, मुकदमे बनाए गए, इवन कत्ल व गारत तक की गई है। ये कौन करता रहा? ये सबको पता है कि इस टाइम कोलिशन जो गवर्नमेंट है PMLN और पीपल पार्टी की, ये उस दौर में आपस में इतने ज़्यादा जानी दुश्मन हुआ करते थे कि वो 90s की सियासत का एरा आज तक ये जिक्र हो रहा है। 90s की सियासत जो उस दौर में उन्होंने की थी एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो सियासत का जिक्र आज भी हो रहा है और अब भी कहा जा रहा है कि सियासत उसी तरफ चलना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, 90s की सियासत के अंदर PMLN और पीपल पार्टी ने एक दूसरे पे जो मुकदमे बनाए, एक दूसरे के जो पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा, उठा लिया, गायब कर दिया, जहाज़ों तस्वीरें फेंकी, एक दूसरे के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया, जो सियासत के अंदर मतलब जो डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, वही चीज़ें अब उसी का छोटे छोटे हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं कि अब वैसे तो नहीं हो रही जैसे सुनने में आया, पता नहीं उस वक्त भी ऐसे हुआ होगा लेकिन हमें समझ नहीं आई, लेकिन अब जो हो रही है ये उसी तरीके की हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए, सियासत ऐसी नहीं जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान जो है, महान सियासतदान, इस चीज़ को उसी तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है। तो जनाब हम देख रहे हैं PMLN और पीपल पार्टी ने उस दौर में जो 90s की सियासत की थी उसी का रिवाइवल एक वो कर रहे हैं, न्यू मोड के अंदर वो लेके आए हुए हैं। PTI को निशाना बनाया हुआ है, यूज़ ऑफ फोर्स की जा रही है, गिरफ्तारियाँ की जा रही है, कारकुन उठाए जा रहे हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव को किसी तरीके से रोकने के लिए, उनके जो पॉलिटिकल मकासद है उनको रोकने के लिए जो काम किया जा रहा है, जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं 90s की सियासत की तरफ पाकिस्तान को पुशबैक तो आपने कर लिया, अब जा नहीं रहे। अब तो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान की सियासत जो है वह 90s की तरफ चली गई है। दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान के सियासतदानों की इज़्ज़त क्यों नहीं होती? क्योंकि कहा जा रहा होता है कि पाकिस्तान के सियासतदानों की इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तान की सियासत की कोई इज़्ज़त नहीं है। कहा जा रहा था कि सियासत किसी शरीफ बंदे का काम नहीं है, तो उसकी वजूहत आपके सामने ये जो ये सियासत के अंदर कर रहे हैं, उसके बाद जो लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब हाल ही में इमरान खान साहब की वालदा के हवाले से जो बात कही है ये आप सुने ज़रा। तुम्हारे बाप को हम नहीं जानते क्या? तुम्हारे बाप को करप्शन के केस में नौकरी से नहीं निकाला गया था? तुम्हारी माँ को हम नहीं जानते? मैं बतलाऊं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को कहां से हासिल किया था? मुफ्ती ताहिर ने तो बसीरत के बुनियाद पर कहा होगा कि यह हरामी बच्चा है, हम साबित कर सकते हैं कि यह हरामी। JUIF के लीडर अब ऐसी बातें कर रहे होते हैं स्टेज पे आके और इतने बड़े हुजूम के सामने ये बात अब कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। हाल ही में इमरान खान साहब ने जब बात कही थी मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया, ये जो बातें तो उसका 10% भी नहीं था और इतना रिएक्शन आया जैसे कि पाकिस्तान की सियासत में पहली दफ़ा किसी सियासतदान ने ऐसा काम कर दिया हो। सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्या क्या बातें कहीं, और अब ये हो रहा है इसके ऊपर तो मीडिया भी खामोश है, ना कोई ख़बरें चल रही, ना कोई हेडलाइन चल रही है। जो PMLN वाले जो इतनी ज़्यादा भाषण देना शुरू हो गए थे कि भाई ख़राब कर दिया इन्होंने, सियासत को गंदा कर दिया जी इमरान खान साहब ने, अब वो जनाब पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ छुप के बैठ चुके हैं। इसके ऊपर तो उन्होंने कोई नहीं बोलना। वही मैंने पिछली वीडियो में जो बात कही थी कि जब अपना कोई बंदा ऐसे कर रहा होगा ना तब खामोशी हो जाएगी, तब शाम सूख जाएगा, तब किसी ने कोई बात नहीं करनी, और जब उनके खिलाफ जब बात कही गई होगी तो देखें अखलाकियात के दर्स आपको दिए जा रहे होंगे। तो जनाब ऐसे नहीं करना, हम लोगों ने सियासत जो है उसे सियासत ही रखनी चाहिए, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, इसे पर्सनल नहीं लेके जाना चाहिए। आप सियासतदान अब इस चीज़ को पर्सनल लेके जा रहे हैं तो आप देखिए पब्लिक क्या करना शुरू हो गए। मैं देख रहा हूँ जो हम दोस्त हैं आपस में, अजीज़ रिश्तेदार वगैरह, ये सारे आपस में किस तरीके से सियासी गुफ्तगू करना शुरू हो गए हैं। ये जो लैंग्वेज है उस तरफ भी शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है। एक दूसरे को तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन एक दूसरे के पॉलिटिकल लीडर्स को डायरेक्ट गालियाँ देना शुरू हो गई हैं। तो ये पॉलिटिक्स करने का ये कोई तरीका नहीं होता। पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की कौम माशाल्लाह एक चीज़ में तो अच्छी है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि गलत तरीके से ले रही होती है। जेन्युइन तरीका जो पॉलिटिक्स करने का है, जो इस्लामी भी एक तरीका है, इस्लाम के अंदर भी सियासत जो है वो एक हमेशा से हिस्सा रही है, लेकिन हम लोग जो सियासत को है ना किस तरफ लेके चले गए हैं कि इसका इस्लाम से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
हम एज अ पब्लिक, एज अ वोटर, हम लोग जो है ना वो सियासत को पता नहीं किस तरफ ले गए हैं। इन चीज़ों को हम पता नहीं कैसे इंजॉय करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर ऐसी बातें करते हैं तो हमें चाहिए कि हम कमेंट्स के अंदर जाके इस चीज़ के हवाले से जितने रीट्वीट, पता है रीट्वीट्स कमेंट ये बहुत वैल्यू रखते हैं, ये इटसेल्फ पब्लिक सेंटिमेंट शो कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों ने साफ इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जब बात कर दी तो फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तो साफ है वो कह सकते हैं जो मर्जी कहें, लेकिन दूसरों ने नहीं कहना। तीसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है पाकिस्तान की पुलिस की इज़्ज़त क्यों नहीं होती। कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की पुलिस की इज़्ज़त नहीं करते, तो ये पुलिस देखे अपनी इज़्ज़त खुद करवानी पड़ती है। अब आप देखें सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं कोई मतलब ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। ऐसी जब हरकतें होंगी तो पुलिस की इज़्ज़त आप खुद बोले कहाँ से हो रही होगी। आज मैं नासरा इकबाल जज रिटायर्ड बोल रही हूँ। मेरा घर है यहाँ मेन बुलेवार्ड के ऊपर, काले रंग का उसका गेट है। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी, और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं ना या वहाँ रहता है। वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। लेकिन ये तो तरीका नहीं है कि मेरे जैसा बंदा जो है, आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कानून के मुहाफ़िज़ है हमको, हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाए और वो भी बगैर इजाजत के आए और गेट तोड़ के आए। ये किसी जो है माशरा तहजीब वाला उसमें ऐसा नहीं होता, ना तो दुरुस्त राष्ट्र में होता। ये वहाँ होता है जहाँ डाकू का राज। इस तरह के आजकल हालात है। और ये कौन था, हमें तो इतना पता है कि पुलिस की वर्दी में थे 8 बंदे थे। एक किस राइट से आप लोग यहाँ आए हुए हैं? कोई आपके पास पेपर है? भाई घर में सिर्फ लेडीज है, अगर आप लोग अंदर आएंगे ना तो बहुत बुरा होगा, ये मैं आपको अभी से बता दूं। तलाशी तो आप लोग आके ऊपर ले लें आज, फिर उसके बाद आप देखें बहुत बुरा होगा। चले आ जाए, आप लोग देख लें घर में कौन है, आए। आपको पता है घर में लेडीज है, नहीं आप बहन है, लेकिन आप किस राइट से अंदर आ रहे हैं? आप पहले मुझे ये बताएं ना। चले बुला ले, आप लोग आए, ये पूरा घर आपके सामने हाजिर है, और अगर वो आपको यहाँ ना मिले ना तो अपारा थाना मैं जाऊंगी इस टाइम। ये मैं आपको अभी से बता दूं, मैं अपारा थाना जाऊंगी कि आप लोग बगैर किसी वारंट के, आप लोग घर में सिर्फ लेडीज और बच्चे और आप लोग घर के अंदर एंटर हुए हैं। आए आए आप लोग आए, जाओ अजान इनको चेक करवाओ सारा। नहीं मैं इसको बंद नहीं करूंगी। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, और हम लोग तो इस तरह के लोग नहीं हैं कि वो किसी के भी घर के अंदर घुस के। आर्मी में क्या थे? मेरे वालिद साहब रिटायर्ड मेजर थे आर्मी में, और हम लोग मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है कि 40 के 40 मर्द और गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे ताप के गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं। मतलब बाजवा साहब ये हमारी कौम का कुछ सिस्टम नहीं है। कहते हैं कि आप लोग औरतें हैं, हम लोग इसलिए आगे से मुझे कह रहे हैं कि तुम औरत हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं चंडे मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देता हूँ। आदमी मुझे बदतमीजी से कह रहा है कि तुम, मैंने पूछा असल कि हमने किया क्या जब तुम हमारे घरों में घुसती हो सब कुछ कर रहे हो, तो आगे से कहते हैं तुझे नहीं पता कि यहाँ, तुझे नहीं पता कि तेरे खामद को तेरा लॉ एंड ऑर्डर का पता था, वो यहाँ से कहाँ भाग गया है। रेहान बिन जावेद साहब को पकड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद किया है, इतना मुझे मार के पूरे तरीके से मेरी बेटी को पूरे तरीके से थप्पड़ मारा है, इतने बुरे तरीके से उसने फोन किया है। और आपके साथ ये सब डील जो कर रहे थे ये मर्द पुलिस ऑफिसर किया है, और वो आगे झपटा है मुझे मारने के लिए कि बीबी अगर तू औरत ना होती तो मैं तेरा भी मुंह तोड़ देता। यहाँ पे हम सिर्फ तेरा औरत होने का लिहाज कर रहे हैं। मैंने उसे कहा अगर तू मैं औरत ना होती तो क्या तू मुझे मार देता? यहाँ पे खड़े होकर तू क्या कर सकता है? ज्यादा ज्यादा गोली चलाना चाहता है, चला दे, और क्या कर लेगा तू? ये देखिए सुबह 4 बजे हुए हैं, ये देख ले, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब ढकी छुपी चीज़ें नहीं है। ऐसी जब हरकतें होंगी तो पुलिस की इज़्ज़त आप खुद बोले कहाँ से हो रही होगी। जब इलामा इकबाल साहब की बहू आके ये बात कर रही होंगी, और वो देखिए जस्टिस नासरा जो हैं वो सिर्फ इलामा इकबाल साहब की बहू नहीं है, वो एक रिटायर्ड जज भी हैं, वो जस्टिस रह चुकी हैं, और वो जब ये आके बात कर रही होंगी पुलिस वाले किस तरीके से हैं, विदाउट वारंट एंट्री मारी है उन्होंने, जो हरकतें मतलब पुलिस वाले जिस तरीके से आके उन्होंने उनको जिस तरीके से ट्रीट किया है। उसके बाद आप देखेंगे MNA की एक बेटी है, वो छोटी सी एक बेटी है, वो रो रही है और वो कह रही है कि पुलिस वालों ने उनके साथ जो हरकत की है, एक छोटी सी बच्ची अब जो बात कर रही है,
अब मैं हैरान होता हूँ इसके अंदर, जो हमारे PMLN के प्यारे प्यारे साथी हैं वो ये कह रहे थे कि इस बच्ची को ट्रेन करके जानबूझ के कहलवाया गया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक छोटी सी बच्ची आपको लग रही है जानबूझ के कर, खुद उसने कहा ये सारी बातें जो पुलिस ने उनके साथ की हैं। आप बाकी वीडियो ज़रा देखें, उनके अंदर जो ज़्यादा वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं उसमें ख़वातीन वीडियोज़ बना रही हैं और पुलिस वालों को कह रही है कि घर में कोई मर्द नहीं इस टाइम, क्योंकि सारे PTI के लीडरशिप को पता था कि गिरफ्तारियां होनी है। वो तो पहले से ही सारे अपने हाइडआउट्स में चले गए थे, अलग अलग जगह चले गए हैं, ज़्यादातर KPK के अंदर चले गए हैं क्योंकि KPK से ही उनका काफ़िला आना है। तो और जो ख़वातीन वीडियोस बना रही हैं आप उनको देखें कि वहाँ पे पुलिस उनके साथ किस तरीके से ट्रीट कर रही है और उनको जिस तरीके से उनसे बात की जा रही है। उसके बाद आप ये कहोगे, उसके बाद भी आप ये कहोगे कि वो छोटी सी एक बच्ची, मासूम सी बच्ची, वो जानबूझ के बातें कर रहे थे। चलो जी, आपकी बात ये मान लेते हैं, आप इस चीज़ पे खुश रहें। लेकिन बाकी जो वीडियोज़ है जिसके अंदर तो डायरेक्ट नज़र आ चुके हैं कि पुलिस जो हरकतें कर रही है, उसके बाद अब सारा साल बेशक मूवीज़ बनाते रहें, इनके हक़ में बातें करते रहें, तराने गाते रहें, इन दी एंड होना यही है कि पब्लिक जो है उनका रिएक्शन पुलिस के अगेंस्ट ही रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे कम इज्जत जिस प्रोफेशन की है वो पुलिस की है, और उसकी वजूहत यही है कि आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। जब भी पॉलिटिकल लीडर्स कोई भी आपसे काम करवाना चाहें, आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पुलिस की इज्जत जो है वो कहाँ से बढ़ेगी, आप खुद बता दें। वारंट के हवाले से मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, पुलिस को प्रिविलेज मिली हुई है वैसे, कि जब पुलिस जो है ना, कभी कभार मतलब कोई हाई प्रोफाइल केस हो, कोई फैलनी केस, मतलब कोई सीरियस नौयत का केस हो, उसके अंदर पुलिस को अगर मुखबरी मिल जाए कि बंदा यहाँ छुपा हुआ है, तो वारंट लेने से पहले पहले पुलिस वहाँ जाती है, बंदे को पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है और जस्टिफाई करती है कि हमारे पास एकदम इतला मिली थी तो हमने इस बंदे को गिरफ्तार करना, एकदम छापा में मारना मजबूरन पड़ गया, विदाउट वारंट हमें छापा मारना पड़ गया। तो सवाल आपसे ये है कि ये MNAs MPs के घर हैं, ये कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स नहीं है, कोई फैलनी क्रिमिनल्स नहीं है, आपने इनके घर पे छापा मारा है, इनको आपने उठाने के लिए आप गए हुए हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मेरा सवाल है सीनियर मैनेजमेंट ऑफ पुलिस से कि आप अगर ये काम अपनी पुलिस से करवा रहे हो, आप अपनी पुलिस को किसी की पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इन दी एंड जो PMLN का सपोर्टर है, जो पीपल पार्टी का सपोर्टर है, जो PTI का सपोर्टर है, जितने भी पॉलिटिकल सपोर्टर है, आम पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, उन सब ने, उनको नहीं कहना कि पुलिस को इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। इल्ज़ाम आपके ऊपर लगेगा कि आपने पुलिस को किसी के पॉलिटिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है। तो पुलिस की फिर इज़्ज़त आवाम ने नहीं करनी, जो भी उनको पता है कि ये पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पुलिस वो इसी काम के लिए रह चुकी है कि पॉलिटिकल यूज़ करने हो, पॉलिटिकल इस्तेमाल करने हो। जस्टिस तो आवाम को साथ, पुलिस फिर क्या आवाम को जस्टिस देगी जब पुलिस खुद ही इस तरीके से काम करना शुरू हो जाएगी किसी के पॉलिटिकल गेन के लिए। इंडियन डिसरिस्पेक्ट पुलिस की हो रही होती है, सियासी जमातों की, सियासी कायदीन की नहीं हो रही होती, डिसरिस्पेक्ट पुलिस की हो रही होती है। फिर हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई पुलिस की इज़्ज़त क्यों नहीं हो रही, पुलिस की। फिर आप लोग पूरा साल एक कैंपेन चल रही थी, पुलिस अवाम दोस्त, पुलिस अवाम साथ साथ, मतलब ये कैंपेन्स का कोई फ़ायदा नहीं होता जब आप पूरे साल के अंदर एक ऐसे इवेंट कर देते हो, अवाम के ऊपर ऐसा रिएक्शन कर देते हो, गिरफ्तारियाँ करना शुरू कर देते हो। उसके बाद आप देखें कि जो लैंग्वेज पुलिस यूज़ कर रही होती है इनको गिरफ्तार करने के लिए, इनको बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। डिटेंशन आपने करनी है, आप डिटेंशन करवाएं आप, लेकिन जिस तरीके से आप डिटेंशन करवा रहे हैं, ख़वातीन को जिस तरीके से ड्रैग करवाया जा रहा होता है, इन दी एंड फिर आप लोग कहते हो कि अवाम पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती है। नो डाउट उसके बाद पुलिस की फिर इतनी रिस्पेक्ट होगी जितनी अवाम कर रही होती है, माजरत के साथ। ले जी नाजरीन, इस सारे पॉइंट्स के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पॉइंट्स पसंद आए होंगे, मेरी बातें पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। फिल वक्त आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।